लड़की रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ती दुआ मांगती थी। उसने तमन्ना दिल में आरज़ू की। उसने कहा किसी घर में अगर कुरान होता है तो उसमें बरकतें होती हैं, किसी कपड़े में अगर कुरान होता है तो लोग उसे चूमते हैं। जिस सीने में कुरान होगा, हाफिज कुरान होगा, वो दुआ मांगती थी, या अल्लाह मेरी शादी हो ना तो किसी हाफिज कुरान से। सुभान अल्लाह। उसकी तमन्ना क्या थी? उसकी तमन्ना क्या थी कि उसकी दुआ तमन्ना आरज़ू ये थी कि उसका रिश्ता हो तो किसी हाफिज कुरान से हो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दुआ कर रही है, पढ़ती चली जा रही है, जवान है, बड़ी हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर रिश्ता आया, मगर हाफिज कुरान नहीं था, नमाज पढ़ने वाला था, शरीयत का पाबंद था। अल्लाह अल्लाह, बाप ने कहा बेटी रिश्ता आया है, बोलो क्या इरादा है? लड़का अच्छा है, मुझे पसंद है, देखने भालने में भी अच्छा है, चेहरे पे दाढ़ी है, नमाज पढ़ता है, बेटी बोलो। लेकिन इतनी शर्मीली लड़की, इतनी शर्मीली बाहया लड़की बाप के सामने नजरें झुका करके कहने लगी, अब्बा जान जैसे आपकी मर्जी, जो आपको पसंद वो मुझे पसंद। सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें फरमाए। मगर दिल में तमन्ना ये दुआएं मांगती थी कोई हाफिज कुरान, क्या हो बोलो, हाफिज कुरान हो। दिल में यही तमन्ना, यही आरज़ू कोई हाफिज कुरान हो, मगर रिश्ता ऐसा हो गया जो हाफिज कुरान नहीं। अब लड़की सोचने लगी कुरान तो गलत हो नहीं सकता, मगर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? मैंने तो दुआ मांगी, दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? अब इधर वो लड़की परेशान थी, मगर क्या करे, शादी हो गई, बारात आ गई, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, वो लड़की अपने शौहर के घर चली गई, मगर दिल उसका मायूस था और वो कह रही थी, मौला मौला मुझसे कौन सी गलती ऐसी हुई है जिससे तू नाराज है? ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। कुरान तो सच्चा है, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, मगर दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? वो लड़की सी शशोपन में थी, इजाजत दे दी, निकाह हो गया, रुखसत हो करके अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, अल्लाह अब उठक बैठक नहीं, जरा तवज्जो सुन लो। जैसे ही लड़की शौहर के घर गई, रात को जब शौहर आया तो बीबी का चेहरा थोड़ा उदास, बीबी मायूस। शौहर ने कहा, आपका चेहरा उदास है, आप मायूस हैं, क्या आप खुश नहीं है मेरे घर से? क्या मुझसे शादी करके राजी नहीं? बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज मैं राजी तो हूं, और मैंने इजाजत दी है तभी निकाह हुआ, तो फिर मायूस क्यों? का सर से लेके पैर तक मेरी शादी हो गई, अब मैं तुम्हारे हवाले, मगर दिल में जो बात थी वो भी नहीं छुपाऊंगी। का क्या बात थी? का बात ये थी 3 साल से तकरीबन मैं ये दुआ मांग रही थी और कहती थी, ये अल्लाह अगर मेरी शादी हो तो किसी हाफिज कुरान से हो, अगर मेरा रिश्ता हो तो किसी हाफिज कुरान से हो, मगर मैं सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआएं तो मांग रही थी, मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। पता नहीं अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं की, इसलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ। अब जब लड़के ने सुना तो वो लड़का कहने लगा, ओ मेरी बीबी परेशान
मत हो, तुम मुझे मेरी किस्मत से इतनी नेक बीबी मिली हो, मगर याद रखो तुम्हारी आरज़ू को, तुम्हारी तमन्ना को, तुम्हारी इस दुआ को इंशाअल्लाह मैं पूरा करूंगा। कहा वो कैसे? कहा सुनो, तुम्हारी तमन्ना ये थी अगर कोई मुझे हाथ लगाए, मेरा शौहर हो तो वो हाफिज कुरान हो। मैं हाफिज कुरान तो नहीं हूं, मगर सुनो उस वक्त तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक के हाफिज कुरान हो ना जाऊं। इंशाअल्लाह मैं भी पहले हिफ्ज करूंगा, बाद में तुम्हारे पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग जो नोट तोड़ा के ले जा रहे हैं, ये देने भी मुझे ही आएंगे? ऐसा है नहीं कि तोड़ा के ले जाए, 10 चक्कर लगाएंगे तो इनके पांव भी थकेंगे। समझ गए होगे मेरी बात? एक ही मर्तबा में क्यों नहीं दे जाते? कह रहे हैं आने जाने में नेकी ज्यादा मिलेंगी, और अगर नियत अगर दिखावे की हुई तो नेकी कुछ भी नहीं मिलेगा। जी समझे? एक ही मर्तबा में दे दो चुपके से, ताकि मैं भी डिस्टर्ब नहीं हूं और तुम भी डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन चलो अब मुझे इधर तोड़ाने नहीं आएंगे, या तो देने ही नहीं आएंगे या तोड़ाने नहीं आएंगे, या तो मेरा नुकसान या फिर इनका नुकसान। किसी को तो झेलना पड़ेगा ही तकरीर करने सुनाने के लिए। अब वो शौहर कहने लगा ओ मेरी बीबी सुनो, जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा हाफिज कुरान ना हो जाऊं। बोली हिफ्ज करना लोहे के चने चावना है, मामूली बात नहीं है। ये बात इनकी समझ में आई? कहा मामूली बात नहीं है। कहा लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। कैसे? कहा मेरे घर की मेरी बहनें तुम्हें खा जाएंगी, मेरी माँ तुम्हें टॉर्चर करेगी, मोहल्ले वाली तुम्हें इल्जाम देंगी, गांव में तुम्हारी बदनामी उड़ जाएगी, मैं सुबह को गायब हो जाऊंगा, जब हाफिज बन जाऊंगा तो आ जाऊंगा। बीबी कहने लगी ठीक है। सुबह होते ही लड़का चला गया, और इधर लड़का चला गया, इधर जब सूटने का टाइम हुआ, बहनें उठाने आई, भैया भाभी को उठाया जाए। जब देखा तो भैया नहीं है, भैया नहीं। अब तो कहां है भैया? पता नहीं। कहां भाई? पता नहीं। ओ कोई बोले ये खा गई, कोई बोला लड़का अच्छा नहीं था भाग गया, कोई बोला इसने भगाया होगा। उस बिचारी का जीना हराम कर दिया। शरीफ लड़कियों का आज के दौर में हजरत जीना हराम है, जीना। अगर कोई शरीफ लड़की तुम्हारे घर में बहू बन के आ जाए और बस नमाज पढ़ने के बाद एक वो तस्बीह पढ़ ले, तस्बीह, तो ये सास मालूम है क्या कहेगी? सास ये कहेगी बहू तो पूरे घर को कब्जे में करे पड़ी है, तस्बीह पढ़ पढ़ के पानी पिला रही है, तस्बीह पढ़ पढ़ के रोटी पका रही है। अरे कम वक्त गाने गा के रोटी पका दी तब तो सुकून मिलता। जरा सोचने की बात है। और इत्तेफाक से बाई चांस अगर उसके शौहर ने उसका कहना मान लिया, फिर तो बात बोली देखो चल गया जादू। ये अम्मा टम्मा क्या कहती है? बोली चल गया जादू, हो गया काम, तू तो गुलाम बन गया, गुलाम। इसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। बेचारे पे ये इल्जाम तमगा हो। मगर सुनो, अच्छी बहू घर में लाओ, अच्छी लड़कियां लाओ। यार ये जो 2 बच्चियां कारी हुई हैं, ओ बच्चों ये बेटा बात नहीं, ये 2 बच्चियां कारी हुई हैं। अब अल्लाह ना करे इनके शौहर की तबीयत खराब हो, भाई की तबीयत खराब हो, माँ की या बाप की या बच्चों की, तो इन्हें क्या याद आएगा? जिसको जो याद होता, इन्हें कुरान याद आएगा। ये कुरान ढूंढेंगे कौन सी आयत है जिससे मेरा बच्चा रोता हुआ चुप जाए, कौन सी आयत है जिससे मेरे शौहर का काम चल पड़े, कौन सी आयत है जिसमें मेरे शौहर के पांवों का
दर्द ठीक हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। मालूम है कुरान तो पूरा एक मेडिकल है। और जब वो जो चुटिया कटा कटा के जो घूम रही है फैशनीले कपड़े पहना कर, वो आएगी तो वो यही ढूंढेगी, कहेगी ऐसा करो 2000 दे दियो, मुझे ब्यूटी पार्लर पे जाना। ये ब्यूटी पार्लर ढूंढेगी, मगर वो लड़की कुरान ढूंढेगी। अब सुबह को जब आंख खुली सारी औरतें उसको पकड़ के बैठ गई, बता हमारा बेटा कहां, हमारा भैया कहां। अब बेचारी रो रही है, कोई बोली इसे मार दो, खाना मत दो, पानी मत दो। बेचारी पे बड़ा जुल्म किया जा रहा है, मगर वो रात को रो रो करके कभी सूरह नूर पढ़ रही है, कभी सूरह त्वाहा पढ़ रही है, कभी सूरह वाक़िया पढ़ रही है, और पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकतें देना, ऐ अल्लाह और उसे हाफिज कुरान बना। उधर शौहर दूर चला गया, एक मदरसे में पहुंचा, कहने लगा कारी साहब। बोले जी, बोले अस्सलाम वालेकुम। बोले कैसे हो? बोले हिफ्ज करना है, हिफ्ज। तो कारी साहब ने ऊपर से नीचे को, नीचे तो पढ़ देगा। बोले थोड़े जल्दी आ गया यार तुम, अभी से क्या क्या होगा हिफ्ज, और 10-20 साल रोक लो, कब्र में ही कर लियो। बोले नहीं नहीं, मामला बहुत गहरा है, हिफ्ज करना है, हिफ्ज। ये बताओ कितने दिनों में ऐसे ऐसे मामला। बोले अच्छा, गोटी अटक गई है? बोले जी। बोले अगर मेरे पास रहोगे, मदरसे में रहोगे, पिटाई झेलोगे तो 3 साल में। बोले 3 साल में तो मेरी बीवी को खा जाएंगे सब लोग, बेचारी को घर से भगा देंगे। 3 दिन जीना मुश्किल है, लेकिन 3 साल कैसे? अल्लाह अल्लाह का जाओ, वहां चले जाओ, दूसरे मदरसे में पहुंचो। एक कारी साहब का बड़ा नाम था, बच्चों को बहुत पीटते थे। और याद रखो, जो कारी साहब अगर बच्चों को पीटे, उनकी दुश्मनी नहीं है, उनके अंदर जरूर कोई ना कोई क्वालिटी है। ये याद रखियो मेरी, पीटने वाला दुश्मन नहीं, दोस्त होता है, वो दोस्त होता है। चले गए उनके पास, बोले कितने दिन में? बोले 2 साल में। एक के पास और गए, कितने दिन में? बोले 1 साल में। 3 दिन गुजर गए, इधर बीबी को बेचारी को ताने दिए जा रहे हैं, लानतें दी जा रही है, खाना नहीं दिया जा रहा, पानी कुत्तों की तरह दिया जा रहा। उस गरीब ने क्या बिगाड़ा था? एक दुआएं मांग ली थी, अल्लाह मेरी शादी हाफिज कुरान से हो। लेकिन रात को रो रो करके ये बीबी अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के लिए दुआएं मांग रही है, कह रही है या अल्लाह मेरे शौहर को हाफिज कुरान बना दे, और मेरे शौहर की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये बीबी दुआएं मांग रही है। लेकिन सुनो, जब 3 दिन गुजर जाते हैं, एक रास्ते में फकीर मिल गया, जिसकी दाढ़ी सनी हुई थी, धूल में सनी हुई थी, चेहरा भी अटा हुआ था। वो फकीर मिल जाता है और मिलने के बाद कहता है ओ नए दूल्हा, ओ नए दूल्हा, क्या हाफिज कुरान बनना चाहते हो? कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूँ? कहा मुझे ये भी पता है कि तुम कहां से आए हो। जब इतना कहा, वो हाफिज कुरान बनना चाहता है। अब वो कहने लगा, हाँ बाबा मुझे हाफिज कुरान बनना है, हाँ बाबा मुझे हाफिज कुरान बनना है। जब इतना कहा, जाओ यहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक खानकाह है, वहां पर एक अल्लाह के वली है जिनका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसे पाक है। जाओ उनकी बारगाह में चले जाओ, वहां पर जाकर के अपनी फरियाद रख दो, हाफिज कुरान हो जाओगे। अब इसने जब देखा बेचारा पैदल चला जाता है, चलता चला जाता है, 17 किलोमीटर की दूरी पर जब बगदाद में पहुंचता है, बड़े पीर की खानकाह में पहुंचा, अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह में पहुंचा। इधर पहुंचना था, उधर बड़े पीर कहते हैं ओ नए दूल्हा जरा इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नए दूल्हा इधर आ जा। जब देखा अब तो ये भी चक्कर में पड़ गया, वहां भी नए दूल्हा, इधर भी नए दूल्हा। पहले ये कहता था अल्लाह बरकतें फरमाए,
पहले ये कहता था कितने दिनों में बन जाऊंगा, अब बड़े पीर कह रहा कितने दिनों में हाफिज बनोगे। कहा यार यहाँ तो उल्टा लग रहा, उस्ताद तगड़े हैं। मगर क्या पता था बेटा, आज वलियों के सरदार के पास आ गया तू। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कहा कितने दिनों में बनोगे, कहने लगा हुजूर 6 महीने में। बड़े पीर बोले 6 महीने में, और कम करो, आ जाओ, और कम करो। अल्लाह बरकत दे। कहा 6 महीने में। बड़े पीर बोले कम करो। अब तो कहने लगा यार यहाँ तो मामला कर रही है। कहने लगा हुजूर 3 महीने में। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा हुजूर 1.5 महीने में। अब इसका दिल धड़कने लगा, यार इतना याद कैसे करूंगा, बहुत पिटाई होगी। कहने लगा सरकार 1.5 महीने में। कहा नहीं और कम करो। कहा हुजूर 30 सिपारे होते हैं, 30। बड़े पीर बोले पता है 30 होते हैं। कहा हुजूर 1 महीने में, चलो रोजाना 1 पारा कैसे याद होगा, मगर दुआ करिए 1 पारा। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा और कम करो। वो कहने लगा सरकार अब क्या होगा, एक महीना कम है। कहा जी। कहा यार बड़े बड़े फंस गए आज, लग रहा तगड़ी पिटा। और क्या पता था फंसे नहीं है, यहाँ फांस निकाली जाएगी। कहने लगा सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले अभी भी ज्यादा कम करो। अब तो सर को जाने लगा 15 दिन भी नहीं, ज्यादा लग रहा। इन्होंने दिल में कहा इन्होंने कितने दिन में कर लिया होगा। कहा 15 दिन। बड़े पीर बोले ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 7 दिन। बड़े पीर बोले नहीं ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 3 दिन। उधर उसकी किस्मत जाग रही थी। बड़े पीर बोले अरे 7, 4, 5 दिन खत्म करो, दिनों को हटा दो, अब दिन में नहीं करोगे। जाओ नमाज का टाइम हो रहा, जल्दी से वुजू बना के आओ, मेरे पीछे नमाज अदा कर लो, नमाज पढ़ लो। मैं दैनी तरफ को सलाम फेरूंगा, तुम 15 पारोगे हाफिज कुरान हो जाओगे। मैं बाई तरफ को फेरूंगा, 15 पारोगे हाफिज कुरान हो जाओगे। जल्दी से गया, वुजू बना करके आया, बड़े पीर के पीछे उसने नमाज पढ़ी। और जब सलाम फेरा दैनी तरफ को, बाई तरफ को, तो बोले क्या हाल है। बड़े पीर ने कहा क्या हाल है। कहने लगा सरकार पूरा हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब हाफिज कुरान हो गया, कहा जाओ तुम्हारी बीवी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह। मगर जब चला तो सुनने की बात जो है मेरी बहनों की भी, भाइयों की भी, जब वो चला तो बड़े पीर ने कहा सुनो हाफिज तो हो गए हो, मगर ये तुम्हारा कमाल नहीं है। मैंने तुम्हें इतनी जल्दी जो हाफिज कुरान बनाया, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये तुम्हारी बीबी का कमाल है। कहा कैसे। कहा जाओ घर जा करके देखो, तुम्हारी बीबी रात को मुसल्ले पे बैठ करके रो रो करके सूरह वाक़िया पढ़ के और दुआएं कर रही है, मांग रही है। कभी मेरी दादी सैयदा फातिमा का वास्ता देती है, कभी दादा हजरत अली का वास्ता देती है, कभी करबला वाले इमाम हसन हुसैन का वास्ता देती है, कभी अल्लाह वालों का वास्ता देती है, पंजतन पाक का वास्ता देती है। कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारी बीवी जब मेरे खानदान का
ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये तुम्हारी बीबी की दुआओं का कमाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आ गई बात? ये किसका कमाल है बोलो? ये बीबी की दुआओं का कमाल। याद रखना, अल्लाह ये सैयदना हुजूर गौसे पाक और एक अल्लाह के वली और उनसे भी ऐसे ही करामत रिवायत है, लेकिन सीरत गौसे पाक पढ़ोगे तो उसमें मिलेगी ये बात। अब सुनो, अगर बीबी अच्छी हो तो बच्चों पे असर पड़ता है। बेशक। अभी देखा एक छोटा सा बच्चा, एक देखी छोटी सी बच्ची, छोटी छोटी बच्ची स्कार्फ बांधे हुए। अब जो बच्ची है यहाँ से कारिया हुई है, आलिमा होंगी इंशाल्लाह, मुझे लगता है ऊला तक तो उन्होंने पढ़ी होगी, ऊला में जाकर के, क्योंकि एदादिया में एक साल मारिफत तजवीद और ज़ियाउल क़िराअत और मारिफतुल वुक़ूफ़ वगैरह या मारिफतुल रसूम वगैरह ये पढ़ाई जाती है। उसके बाद फ़वाइद मक्किया ऊला में, तब जाकर के दस्तार होता है। तो ऊला तक, और फिर अब ये सालिसा में, फिर राबिया में, उसके बाद मौलविया के बाद आलिमा हो जाएगी। खुदा की कसम, जो जिस मेजॉरिटी में रहता है उसको वही पसंद होता, बोले होता नहीं होता। वो लड़की जो पढ़ करके जाएगी उसे मालूम होगा, उसे पता होगा घर में बरकतें कैसे होती,